हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल मेडिकोराज में आपका स्वागत है। फिजिक्स में एक और नए लेक्चर के साथ माय नेम है जकीर उस्ताद और आज हम बात करेंगे फिजिक्स में। तो फिजिक्स में आज का जो हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा मैथमेटिकल टूल से, यानी लेक्चर 10। यानी लेक्चर क्या रहेगा? 10 रहेगा। एक सेकेंड, लेक्चर 10 रहेगा। ठीक है, तो पिछला लेक्चर जो हमारा 9 हुआ था, तो उसमें हमने देखा था कि एपी सीरीज करके था, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था। ठीक है, उसके बाद जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन था। उसमें हमने देखा था किस टाइप से जो सीरीज बनती है उसके रेशियो जो होते हैं, यानी कॉमन रेशियो होता है, तो कॉमन रेशियो किस टाइप से सीरीज को फिक्स्ड करता है एक टर्म्स के फॉर्म में, ये सब कुछ हमने देखा था। अब उसके बाद आज का जो टॉपिक चलेगा, यानी आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा हमारा किससे, यानी ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। यानी हम इक्वेशन के बारे में जानेंगे और इक्वेशन से रिलेटेड जो उनके रूट्स होते हैं, यानी उन इक्वेशन जो होते हैं उनके रूट्स होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। और हम ये जानेंगे कि इक्वेशन जो होती है हमारी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये किस इक्वेशन का पार्ट होता है, ये सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है, तो ये जो जितना भी हम सब कुछ जानेंगे ये हम किस में जानेंगे? कॉन्सेप्ट फॉर्मेट के रूप में जानेंगे, जो भी हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा हमारा? आज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा कॉन्सेप्ट फॉर्मेट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेट हमारा क्या है? तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेट में हमारा रहेगा रिवीजन रहेगा। ठीक है, रिवीजन रहेगा और रहेगा क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेंगे। तीसरे में रहेगा आपका कोऑर्डिनेट और डिनेट रहेंगे, कोऑर्डिनेट रहेंगे। उसके बाद चौथे में आपका रहेगा रिवीजन, क्वाड्रेटिक, कोऑर्डिनेट। ठीक है, और आपके रहेंगे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चंस रहेंगे? ओके, यानी क्या रहेगा इसमें? आपका रिवीजन रहेगा, यानी पिछले चैप्टर में जो लाइन में हमने आपको जियोमेट्रिकल जो सीरीज आपको पढ़ा रहे थे, यानी गुणोत्तर जो श्रेणी होती है उसको हम बता रहे थे, उसका कम से कम 5 या 10 मिनट का, या हो सकता है उससे भी कम, उसका रिवीजन रहेगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट किससे करेंगे? स्टार्ट हम इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन में हम जानेंगे किस किस टाइप की इक्वेशन होती हैं। लीनियर इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन किस किस टाइप से होती है। ठीक है, इसके बाद हम क्या जानेंगे? इसके बाद हम कोऑर्डिनेट होते हैं। कोऑर्डिनेट आपने देखा होगा, एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो दो कोऑर्डिनेट जिससे हम 2D करके, हमने मैथ में देखा होगा जब हम छोटी क्लास के मैथ में थे, तो 2D करके होता था, 3D करके होता था। तो 2D में हम सिर्फ दो एक्सिस को देखते हैं, एक एक्सिस वाई एक्स हो जाता है, एक एक्सिस वाई हो जाता है। 3D जो होता है उसमें एक जेड एक्सिस होती है। और सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट जो होते हैं, आपको पता है विशेषकर आपके लिए किसके लिए सबसे ज्यादा नीड रहती है? जब आप वेक्टर करते हो तो वेक्टर में सबसे ज्यादा आपको एक्सिस ही देखने को मिलता है। तो ये जो पार्ट है, जो कोऑर्डिनेट हो गया है, अगला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका क्वेश्चन से रिलेटेड। यानी इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, यानी किस किस बेसिस पर क्वेश्चन रहेंगे ये हम देखेंगे। यानी जो भी हम आपको कॉन्सेप्ट कवर कराएंगे, यानी कॉन्सेप्ट कराने के बाद उससे रिलेटेड कुछ एक कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन होते हैं, यानी किस टाइप से हम पुटअप क्वेश्चन करते हैं, ये सभी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा एक कुछ सेकंड के लिए ब्रेक दीजिए जिससे हम इंक डाल सकें। इंक, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यानी रिवीजन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, कोऑर्डिनेट हो गए और क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा किससे? रिवीजन।
रिवीजन देखते हैं। रिवीजन में क्या क्या रहेगा, यानी जो पार्ट हमारा था वो क्या था, जियोमेट्रिकल, ठीक है, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है, क्या था, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में कोई हमारी सीरीज होती थी किस टाइप से, इस टाइप से, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर फोर, यानी डॉट 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 एन टर्म्स, ठीक है, यहाँ तक सीरीज होती थी। तो हम क्या करते थे, इसका कॉमन रेशियो, तो इसका कॉमन रेशियो किस टाइप से निकाला जाएगा, यानी क्या, यानी कोई भी टर्म्स, एनी टर्म्स ले लीजिए, एनी टर्म्स, ठीक है, एनी टर्म्स ले लीजिए, इसमें से कोई भी टर्म्स उठा लीजिए और इसके बाद क्या, प्रीवियस टर्म्स, ठीक है, प्रीवियस टर्म्स। तो ये होता है क्या, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या, आर बराबर, किसी को भी ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर अपॉन आर, इस टाइप से कोई भी टर्म्स ले लीजिए, ये हो जाता है हमारा क्या, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो तो इस टाइप से हो गया है, ठीक है, यानी इस टाइप से क्या हो गया, कॉमन रेशियो हो गया है। अब इसके बाद क्या देखते हैं, इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद इसके एन टर्म्स, जैसे जैसे कोई भी टर्म्स है आपकी, एन टर्म्स है, ठीक है, एन टर्म्स, कोई भी हमें टर्म्स निकालनी होती है किसी एम टर्म्स के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए आर पे पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। यानी कोई सीरीज है आपकी, कोई सीरीज है कितने पार्ट तक चल रही है, जैसे कोई सीरीज हमने ये सीरीज है, ठीक है, यानी 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 16 हो गया, 16 के बाद 32 हो गया। तो ऐसे आपकी जो जीपी सीरीज चल रही है, तो इसमें कॉमन रेशियो कितने का हो गया, कॉमन रेशियो 2 का हो गया है, ठीक है। तो कॉमन रेशियो 2 का होने से क्या हो जाएगा, तो हमारी जो सीरीज बढ़ेगी, तो हम इसकी बात क्या कर रहे थे, जैसे हम कहते कि इसमें से 10वां पार्ट आपको बताना है, तो 10वां पार्ट कितना होगा, तो ये जो होता है ये एन टर्म्स होता है, एन टर्म्स पर वो पार्ट कितना होता है, इसके लिए देखा जाता है, ठीक है। ये तो उसके लिए फॉर्मूला हो गया है। अब हम देखते हैं किसके लिए, अगला जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा हमारा किसके लिए, सम ऑफ, यानी सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स, यानी एस एन बराबर, इसका क्या था, ए आर पे पावर एन और माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये फॉर्मूला था किसके लिए, सम के लिए, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारा आर क्या होगा, नॉट इक्वल 1 होगा। तभी तो देखो, तभी तो क्या आया, यानी जब हम किसी भी टर्म का सम करते हैं, यानी कोई भी सीरीज है और उसमें उपस्थित जितनी भी टर्म्स होती हैं, तो हम क्या करेंगे, उस टर्म्स का सम करेंगे। तो सम करने के लिए क्या आएगा फॉर्मूला, तो उसका फॉर्मूला जो आएगा एस एन बराबर ए इंटू आर पे पावर एन और माइनस वन, ठीक है, माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और जो आर हमारा जो पार्ट होगा वो नॉट इक्वल 1 के होगा, ठीक है, इस टाइप से ये फॉर्मूला हो जाता है। अब अगला जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला किसके लिए था, सम ऑफ एन टर्म्स अप टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट के लिए क्या होगा, तो इनफाइनाइट यानी यहां पर हम इनफाइनाइट लिख देते हैं, तो ए अपॉन आर माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, इसके लिए होता है किसके लिए, इनफाइनाइट के लिए। अब अगर बात करते हैं आर, अगर आर को अगर हम 1 ले लें, ठीक है, तो इनफाइनाइट जो पार्ट होगा वो हमारा क्या, जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारी समझ से आर नॉट इक्वल 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम, हमें पार्ट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक निकालना है, तो जीरो वैल्यू होगी तो कहाँ तक, इनफाइनाइट तक आ जाएगा। जीरो का किसी संख्या में भाग दें, जीरो का किसी संख्या में भाग दें, तो ठीक है, इतना ही है, इस टाइप से रहता है। तो इन्फानाइट ही होता है, अगर जीरो का किसी संख्या में भाग दें तो वो वहां पर इन्फानाइट ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट स्टार्ट, लेट लेट स्टार्ट
ओके, स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं क्या इस पर, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा क्या, इक्वेशन। क्या जानना होगा, इक्वेशन। इक्वेशन हमारी कौन कौन सी होती है, इक्वेशन हमारी कौन कौन सी, यानी दो टाइप की इक्वेशन होती हैं। ठीक है, कितने टाइप की, दो टाइप की इक्वेशन होती हैं। फर्स्ट हमारा हो गया था लीनियर, लीनियर इक्वेशन हो गया है। ठीक है, और सेकंड क्या हो जाता है, सेकंड हो जाता है आपका क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी यहाँ पर जो आपको इक्वेशन जो दिया दिखाया गया है, जो इक्वेशन होता है वो कितने टाइप का, दो टाइप का इक्वेशन होता है। फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, और सेकंड इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दो टाइप की इक्वेशन होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन किस किस टाइप से होती है और ये दिखाया कैसे जाता है। हालांकि इसे हिंदी में तो इसे कहते हैं रेखी समीकरण कहते हैं, और उसको कहते हैं द्विघाती समीकरण। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, रेखी समीकरण। चलिए हिंदी में लिख देते हैं, इसे बोलते हैं रेखीय समीकरण। ठीक है, और इसे बोलते हैं द्विघातीय समीकरण। ओके, इसे बोल देते हैं रेखीय समीकरण, उसे बोलते हैं द्विघाती समीकरण। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन को हम देखते हैं। तो लीनियर इक्वेशन के लिए हम क्या डालें, हेडिंग डालेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लीनियर इक्वेशन को जानेंगे, ये किस टाइप से होता है। तो जैसे कोई इक्वेशन है हमारी, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक और लिख लेते हैं, वेरिएबल्स फर्स्ट एंड सेकंड वेरिएबल फॉर्म में। ठीक है, फर्स्ट एवं सेकंड वेरिएबल्स के फॉर्म में हम देखेंगे कि ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है फर्स्ट एंड वेरिएबल फॉर्म में किस टाइप से होती है और इनके रूट क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो ठीक है, इतना तो हमने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं और इसको साफ करेंगे। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम किसकी, लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन किसमें, फर्स्ट, अब सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट वेरिएबल में। ठीक है, यानी फर्स्ट फर्स्ट वेरिएबल में। तो फर्स्ट वेरिएबल में जैसे हमारा कोई इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी इक्वल जीरो। ठीक है, ए एक्स प्लस बी इक्वल जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ये जो बी है, बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, बी हमारा यहाँ पर हो जाता है, बी हमारा यहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, बी हमारा यहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है। और ए हमारा यहाँ पर जो एक्स है, एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल है, यानी ये फर्स्ट वेरिएबल में है। और ए और बी यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, यानी बिल्कुल फिक्स्ड रहेंगी। यानी कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड, यानी कांस्टेंट का मतलब हो जाता है फिक्स्ड, फिक्स्ड रहेंगी। उसके बाद अब देखते हैं, ये तो इक्वेशन हो गया हमारा फर्स्ट। अब सेकंड वेरिएबल में देखते हैं, किसमें, सेकंड वेरिएबल। ओके, सेकंड वेरिएबल में देखते हैं। तो सेकंड वेरिएबल में किस टाइप से रहता है, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो। सी हमारा यहाँ पर क्या है, सी हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट को लिख लेते हैं, सी हमारा क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, बी और ये हमारा थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, सी तो कांस्टेंट है ही, चलो कांस्टेंट लिखते हैं, कांस्टेंट। ओके, अब बी, बी हमारा क्या है, सेकंड वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल। ओके, सेकंड वेरिएबल हो गया, यहाँ बी हमारा क्या हो गया, सेकंड वेरिएबल। अब ए जो हमारा एक्स हमारा यहाँ है, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट वेरिएबल हो गया। क्या हो गया, फर्स्ट वेरिएबल हो गया। यानी एक्स हमारा और वाई हमारा ये क्या फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल हो गए। और यहाँ पर वेयर, यहाँ पर थोड़ा वेयर करके लिख देते, वेयर वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर कांस्टेंट, कांस्टेंट।
ओके, यहाँ पर लिख देते हैं वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर कॉन्स्टेंट। इस टाइप से हमारी जो क्या होता है, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। थोड़ा सा और इसमें रूट्स देखते हैं, क्या देखेंगे अब इसमें हम रूट्स देखेंगे। तो डालेंगे हाउ टू फाइंड देम रूट्स, रूट्स नहीं रूट कह दो, ठीक है, रूट्स नहीं रूट कह दीजिए। तो इसमें हम रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम कोई इक्वेशन लिखते हैं, जैसे ए एक्स प्लस बी इक्वल 0। ओके, तो ये सिंगल वेरिएबल में है, किसमें है, सिंगल वेरिएबल में। तो सिंगल वेरिएबल में करने के लिए क्या, एक्स और माइनस बी अपॉन ए। ओके, ये पार्ट हमारा क्या हो गया, ये पार्ट हमारा हो गया, यानी जो x इक्वल माइनस बी अपॉन ए हमारे क्या हो गए यहाँ पर, ये हमारे हो गए हमारे फर्स्ट रूट, इसको कह लेते हैं रूट्स हो गए, ये क्या हो गए, रूट हो गए। ओके, अब जैसे हम इक्वेशन बाई के लिए डालते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा अलग हो जाता है, पर ये पूरा जो टॉपिक होता है वो मैथ के लिए पहुंच जाता है, इसलिए उस पार्ट को हम थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, क्योंकि हालांकि इसकी इतनी जरूरत तो रहती नहीं है। जब जरूरत रहती है तो ज्यादातर आपको इस टाइप की इक्वेशंस दिए जाएंगे और इक्वेशन का ज्यादा से ज्यादा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम बता रहे हैं जो कि आपको इस टाइप की इक्वेशंस रहती हैं, पर ये रूट्स वगैरह ऐसा ऐसा इस टाइप का कुछ नहीं रहता है। ठीक है, तो ठीक है, उतना ही थोड़ा सा हम कराते हैं जितने आपको जरूरत पड़ेगी। ओके, तो इतना तो हमें पता चला गया है जो लीनियर इक्वेशन होती है तो इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट वेरिएबल किया था, फर्स्ट वेरिएबल का हमने ए एक्स प्लस बी इक्वल 0 कर दिया था। ठीक है, ये तो फर्स्ट वेरिएबल के लिए, जहां पर हमारा बी क्या, बी हमारा कांस्टेंट हो गया, यानी ए कॉमा बी कांस्टेंट है और एक्स हमारा क्या है, फर्स्ट वेरिएबल है। अब हमने क्या किया, सेकंड वेरिएबल के लिए क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। तो इसमें एक्स और वाई हमारे क्या, फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल ने, और ए कॉमा बी कॉमा सी हमारे यहाँ पर क्या हो गए, सी हमारे जो यहाँ पर हो गए वो हो गए हमारे क्या, कांस्टेंट हो गए। अब हमने क्या किया कि हाउ टू फाइंड दी रूट, तो हमने क्या किया, उसके लिए हमने इक्वेशन लिख दी, इक्वेशन लिख दी, यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है। तो इक्वेशन लिखने के बाद एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, ए सॉरी बी अपॉन ए, ये हमारे रूट्स हो गए। किसके लिए रूट्स हो गए, ये हमारे इक्वेशन के लिए, यानी वेरिएबल्स जो है, यानी फर्स्ट वेरिएबल्स में दिखाया गया है। चलिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू करते हैं। ओके, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स फॉर्म, ओके, एक्स फॉर्म में। तो हमने कोई इक्वेशन लिख दी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब ये देखिए आप, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या अंतर है। वहां पर जो x की जो पावर थी वो कितनी थी, 1 थी। यहां पर क्या है, x की जो पावर है वो कितनी है, वो 2 है। तो यही अंतर होता है लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, यानी इस पर पावर 2 है, यानी पावर का ही अंतर है, इसका पावर का ही अंतर है, पावर से ही चीजें बदल गई। यानी क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन में सिर्फ पावर का ही अंतर है, वहां एक थी यहां पर 2 है, यानी लीनियर और क्वाड्रेटिक यही अंतर है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स फॉर्म। तो एक्स फॉर्म में है वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर कांस्टेंट, ठीक है, इतना हो गया। और मे बी और जो ये प्लस के भी हो सकते और माइनस के भी हो सकते, यानी क्या कहा गया है, a, b, c ये कांस्टेंट है और ये क्या आपके प्लस भी हो सकते और
माइनस भी हो सकते हैं, ये खुद की, यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, जब आपको बताया जाएगा तभी होगा। यानी ये जो टर्म, ये जो कांस्टेंट वैल्यू जो दिखाई गई है, यानी a कॉमा b आपके प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किस पर, ये तो था हमारा किसमें, एक्स फॉर्म में। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर एक्स फॉर्म में है तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। इन वाई फॉर्म, वाई फॉर्म में देखते हैं, क्या वाई फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी। यानी ए स्क्वायर, ए बाई स्क्वायर और बी बाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल 0, ये भी देख लीजिए। बाई फॉर्म में तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो किसका अंतर है, अंतर यहां पर है किसका, पावर का अंतर है, सॉरी यहां पर, यानी किसका अंतर है, पावर का अंतर है। तो इस हिसाब से ये जो होगा, अगला जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जेड फॉर्म। जेड फॉर्म के लिए देखते हैं, तो जेड फॉर्म में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, ए जेड स्क्वायर बी जेड प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, जेड फॉर्म के लिए भी ये क्या रहता है, जेड फॉर्म के लिए भी क्वाड्रेटिक ही रहता है, कोई बदलाव नहीं होता है, ना ही कोई अंतर होता है। तो ये इस टाइप से क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखते हैं कि कोई हमारा इक्वेशन है, तो इसमें थोड़ा सा नहीं 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 इस टाइप से लिखते हैं, हैशटैग डाल के, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रूट। ठीक है, ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट, रूट की सही मायने में मीनिंग क्या होती है, यानी रूट सही मायने में होता क्या है, यानी अर्थ क्या होता है, ये यही कह रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट, यानी सही मायने में रूट का अर्थ क्या होता है। तो देखते हैं कि इसका सही मायने में अर्थ क्या होता है। जैसे कोई हमने इक्वेशन लिखी है, ठीक है, कोई हमने इक्वेशन लिखी है ए एक्स प्लस बी, सॉरी स्क्वायर एक्स प्लस सी 0। ठीक है, क्या कर दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब देखते हैं क्या होगा। तो इफ स्टार पॉइंट डालकर, स्टार पॉइंट डालकर इफ एक्स 1, हमने क्या ले लिया, यदि एक्स इज इक्वल टू 1 ले, तो रूट ऑफ दी अबोव, यानी ऊपर वाला अबोव इक्वेशन, ओके, अबोव इक्वेशन। ठीक है, रखते हैं इसमें वैल्यू x इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस बी एक्स 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें यह कहा गया कि x इज इक्वल टू, यार x इज इक्वल टू 1 रूट ऑफ दी अबोव इक्वेशन, यानी x जो 1 है किसका है, इसका एक रूट है। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, x 1 था, इज सेटिस्फाई द इक्वेशन, क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो अगर हम क्या लेते हैं, x इज इक्वल टू x1 लेते हैं, तो ये इस इक्वेशन का ही तो रूट था। अब जब रूट है तो क्या इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, सेटिस्फाई का मतलब होता है कि उसकी जो वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाए, यानी शून्य के इक्वल आ जाए, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा तो हम समझ जाएंगे कि हाँ इस इक्वेशन का रूट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी कंडीशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन ली थी हमने किसके लिए, अगर इसका रूट है और सेटिस्फाई करता है। तो अगली कंडीशन में देखते हैं, अगली कंडीशन के लिए क्या कहता है ये, यानी अगली कंडीशन के लिए ये क्या कहता है, इस बात के लिए देखते हैं। यानी अब हमने क्या किया है, इफ, अब हमने थोड़ा बदल दिया है, स्टार पॉइंट डालकर इफ एक्स टू नॉट रूट ऑफ द अबोव इक्वेशन, अबोव इक्वेशन, ओके। ठीक है, तो लिखते हैं x2 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टू प्लस सी
इक्वल 0। ठीक है, अब हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 1 जो कि इसका रूट नहीं है, किसका, इस इक्वेशन का रूट बिल्कुल ही नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब पिछली बार तो हमने देखा था कि x इज इक्वल टू 1 था, उसका रूट था इक्वेशन के लिए। अब x इज इक्वल टू जो 2 है, क्या इसके लिए रूट्स है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये बात हमने मान ली है। जब रूट्स इसके लिए नहीं है तो इस कंडीशन में क्या होगा, x इज इक्वल टू x2 नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। यानी ये क्या कह रहे हैं, ये वहां से कह रहे हैं कि अगर हम x1 जो रूट है किसका, इस इक्वेशन का रूट है, तो सेटिस्फाई होगा। अगर x2 इस इक्वेशन का रूट नहीं है तो ये इक्वेशन बिल्कुल ही नहीं सेटिस्फाई होगी, यानी 0 के इक्वल नहीं होगी। तो इस कंडीशन से हम समझ सकते हैं हाँ इसका रूट है और इसका x2 रूट नहीं है। ठीक है, ओके, तो इतना सब कुछ था। ठीक है, इतना सब कुछ था। अब देखते हैं ये क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट। इतना सब कुछ हमने देख लिया है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड द रूट। ओके, तो क्या करेंगे, हाउ टू सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो इक्वेशन है हमारा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, यहां पर माइनस कर देते हैं, -3 इक्वल 0। ओके, यानी जो इक्वेशन है ये इस टाइप से है। तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, देखते हैं क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका रूट होगा, चेक करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 1 हो गया और -4 हो गया और +3 हो गया, तो 3 और 1 जुड़ गए, 4 हो गए, -4 यानी 0। अरे वाह, अगर 1 रखने पर क्या हो गया, अगर 0 आ रहा है तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अगला देखते हैं हम क्या, x इज इक्वल टू 2 को देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा। तो देखते हैं अगर ये 2 रखते हैं तो 4 होगा, 4 4 7 और 8 नहीं हो रहा है। चलिए 3 को रख कर देखते हैं, तो 3 को रखने से क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 4 क्रॉस 3 और +3। ओके, यहाँ पर 9 हो गया, -12 हो गया, +3 हो गया। अरे वाह, 12 - 12 इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। हमने पहले क्या किया था, हमने एक इक्वेशन लिया, क्या लिया, यानी हाउ टू फाइंड द इक्वेशन, हाउ टू सेटिस्फाई द इक्वेशन। इक्वेशन हमने ली एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 इक्वल 0। हमने क्या किया, हमने सबसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू बराबर 1 रख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने जब 1 रखा, वैल्यू सेटिस्फाई की, बिल्कुल 0 आ गया। ठीक है, 0 आया यानी सेटिस्फाई कर रहा है। 2 रखा, 2 से तो नहीं आ रहा है। अब हमने क्या किया, अब हमने देखा कि 3 रखो, इसमें 3 रख के देखते हैं, एक्स इक्वल टू बराबर 3 रख के देखा, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसके रूट्स क्या हो गए, तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं, रूट्स हो जाएंगे इसके 1,3। ओके, इस टाइप से पता चल जाएगा इसके रूट्स क्या है, 1,3 हैं। ओके, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते हैं। ठीक है, अब अगले पार्ट पर चलते हैं कि जहां किस टाइप से हमें रूट फाइंड करने रहते हैं। ठीक है, तो अगला जो पार्ट है हमारा, वो पार्ट क्या है। ठीक है, तो अगला जो पार्ट है वो है हाउ टू फाइंड द रूट, हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। लिख लिया हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, 0 है तो इसके लिए एक मेथड रहता है। इस मेथड जो रहता है वो क्या रहता है, डिस्क्रिमिनेंट करके, डिस्क्रिमिनेंट, क्रिमिनेंट यानी डी इक्वल क्या रहता है, 4b स्क्वायर माइनस ए सी। ये क्या रहता है, डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, यानी डी बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और एक्स तो आपने देखा ही होगा, इससे पता चल रहा है कि कौन सा इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके लिए कुछ नियम्स होते हैं, यानी यहाँ पर थोड़ा सा लिखते हैं, इफ डी, डी क्या है आपका, इफ डी बड़ा है किससे, 0 से, तो आपके रूट क्या हो जाएंगे, तो आपके 2 रूट हो जाएंगे, क्या 2 रूट्स हो जाएंगे। और डी आपका इक्वल है किसके, 0 के, तो आपका क्या 1 रूट हो जाएगा। कितना रूट हो जाएगा, 1 रूट हो जाएगा। और आपका डी जो है, डी छोटा है किससे, 0 से, तो 0 रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 रूट हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, अब कंडीशन दे दी है। कंडीशन किस बात की दे दी है, कि अगर जी डी बड़ा हो किससे, 0 से, उस वक्त हमारे कितने 2 रूट मिलेंगे, हमें 2 रूट मिल जाएंगे। उसके बाद हमने क्या देखा, अब हमने देखा कि हमने 0 को ऐसा करते हैं, 0 को हम डी को हम 0 के बराबर मान लेते हैं, तो हम देखते हैं कितना रूट मिलेगा। तो हमें जो रूट मिला वो हमें बर रूट मिला। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने थोड़ा सा और बदलाव कर दिया। अब हम ऐसा देख रहे हैं कि इक्वेशन जो हमारी है वो क्या, उसमें 0 बड़ा रहेगा किससे, डिस्क्रिमिनेंट से। अगर 0 बड़ा रहेगा तो उस कंडीशन में कोई भी रूट नहीं मिलेगा हमें, तो ये कंडीशन रहती है। और यहाँ पर जो डी हमारा रहता है वो कैसा, पॉजिटिव रहता है, और यहाँ पर जो डी हमारा रहता है वो नेगेटिव रहता है। ये चीज देख लीजिए। ठीक है, ये हमारे रूट्स रहते हैं, इस टाइप से, इस टाइप से रूट्स रहते हैं। ठीक है, ओके, ये रूट्स रहते हैं। और पॉसिबिलिटी देखते हैं किसमें, इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी देखते हैं, विल्टी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी। जैसे देखा जाए, इसमें 2 रूट्स हो सकते हैं, 2 रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, और 1 रूट भी हो सकता है। ठीक है, और 0 रूट भी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी किसको, इसको मैच खा रही है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी किसकी, इसकी मैच खा रही हैं। ये थी क्या, पॉसिबिलिटीज। आपने पॉसिबिलिटीज देख ली है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है। और ये डिस्क्रिमिनेंट से आपसे बताया गया है किस टाइप से रूट, कौन कौन से रूट्स होते हैं, इस टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये इस टाइप से रहता है। अब इसके बाद जो रहता है, इसके बाद एक मेथड रहता है, वो किसी क्या करके रहता है, थोड़ा सा देखते हैं। इसके बाद एक और मेथड रहता है, को हम देखेंगे। ठीक है, तो हाउ मैनी रूट्स बिलो इक्वेशन। ओके, तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो नीचे इक्वेशन दिखाया गया है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस सी इक्वल 0, तो ये जो नीचे इक्वेशन है इसमें कितने रूट्स होंगे। तो हमें देखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। हमें पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी बी एक्स, थोड़ा रेट से ही करते हैं जो कि समझ में आ जाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो डी के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा क्या हो, अगर बड़ा होता है तो 2 रूट्स होते हैं, 0 होता है तो
वन रूट होता है। ओके, तो हम देखते हैं डी बराबर क्या हो जाएगा। बी हमारा क्या है, बी हमारा 4 स्क्वायर हो गया माइनस 4a हमारा 1 रहेगा, और सी हमारा कितना रहेगा, सी हमारा भी 1 रहेगा। ठीक है, 16 माइनस 16 माइनस बी स्क्वायर है इसमें, कहाँ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ठीक है, तो इसमें से घटा दीजिए, 12 आ गया। डी हमारा क्या हो गया, डी हमारा 12, यानी डी हमारा 0 से बड़ा है। यहाँ पर देखिए कंडीशन, 0 से बड़ा है, बिल्कुल ही बड़ा है। तो इसमें इससे हम समझ सकते हैं, तो जो रूट्स होंगे, वो जो रूट्स होंगे, यानी रूट्स जो होंगे वो कितने, 2 रूट्स होंगे, यानी कह सकते हैं 2 रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। ओके, अगर इस टाइप से कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो 2 रूट्स होंगे, क्योंकि हमें पता है डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर बना है, तो 2 रूट्स हो जाएंगे। अब देखते हैं एस डी मेथड। क्या, एस डी मेथड, एस डी मेथड क्या होता है, क्या होता है एस डी मेथड, यानी एस डी मेथड होता है आपका थ्री, ठीक है, ये तो था आपका क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन डाल दीजिए। और हाँ ठीक है, श्री धराचार्य, ठीक है, धराचार्य मेथड। ओके, श्रीधराचार्य मेथड। अब श्रीधराचार्य मेथड से देखते हैं कि इक्वेशन किस टाइप से सॉल्व होती है। यानी हमने कोई इक्वेशन लिख लिया, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, ये इक्वेशन हमने लिख लिया है, इक्वेशन लिख लिया है। अब त्रिधराचार्य का मेथड क्या होता है, धराचार्य का मेथड होता है बी माइनस ए प्लस बी रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ए। ओके, ये मेथड होता है। तो ये खुलता कैसे है रूट्स के लिए, अलग अलग रूट्स के लिए, तो अलग अलग रूट्स के लिए ऐसे खुलता है, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, कॉमा कर दी, ये फर्स्ट रूट के लिए हो जाता है, कॉमा करके सेकंड रूट के लिए माइनस बी, ये प्लस था, अब यहाँ पर माइनस कर दीजिए, माइनस 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है इस टाइप से, किसके लिए, दो रूट्स में खुलता है, यानी फर्स्ट रूट हो गया, सेकंड रूट हो गया। इस टाइप से ये फॉर्मूलाज हमारा खुलता है। क्या, त्रिधराचार्य। त्रिधराचार्य क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, यानी ये जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, 0 हो गया। फिर हमने क्या किया, ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन पूरे का 2a। ये होता है क्या, श्रीधराचार्य। और ये दो पार्ट में खुलता है, पहले प्लस पार्ट के लिए खुलता है, फिर दूसरा माइनस पार्ट के लिए खुलता है, यानी 2 रूट्स के लिए खुलता है। अब कुछ रिलेटेड फॉर्मूला जानते हैं, यानी सम आइडेंटिटीज जानते हैं, यानी कह देते हैं सम बेसिक आइडेंटिटीज करके, तब इससे श्रीधराचार्य से रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं। इससे रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। ओके, यानी डालते हैं सम बेसिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज। ओके, सम बेसिक आइडेंटिटीज को देखते हैं। आइडेंटिटीज क्या है हमारी, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सम आइडेंटिटीज है। यानी जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर यार ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, यानी सेकंड के लिए क्या होता है, ए प्लस ए माइनस
बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यू देख लेते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला। चौथा देखते हैं, चौथा क्या हो जाएगा, a प्लस ए माइनस बी का होल क्यू, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये रहता है। अब पांचवा देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। इस टाइप से ये फॉर्मूलाज रहता है। ओके, इस टाइप से फॉर्मूलाज रहता है। ठीक है, ये सम बेसिक आइडेंटिटीज हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराते हैं। क्या क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन है हमारा फाइंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इक्वेशन को हम लिख देते हैं। इक्वेशन हो गया हमारा वही वाला इक्वेशन अभी करते आए, 4x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0। इसको पता है किससे करते हैं, पहले इसको देखते हैं क्या ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 4 माइनस 1 3 माइनस 1 यानी नहीं होगा। चलिए नहीं होगा तो उसी से कराते हैं, किससे, श्रीधराचार्य से। तो देखते हैं, श्रीधराचार्य उपस्थित हों, श्रीधराचार्य उपस्थित हों, तो ठीक है उपस्थित हो गए। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a यानी ये उपस्थित हो गए। तो चलिए वैल्यू को लगाते हैं और उसी फॉर्म में, ये हमें पता है पहले फर्स्ट के लिए खोलते हैं, यानी प्लस के लिए खोलते हैं, प्लस के लिए खोलेंगे यानी b बराबर हमारा क्या है, माइनस है 4a, तो ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और हम प्लस के लिए खोलते हैं, प्लस कर दिया। ठीक है, रूट के अंदर 4 यानी 4 का स्क्वायर हो गया, माइनस सी तो हमें पता ही है 4 क्रॉस 3, ए तुम्हारा बना ही है। ठीक है, कॉमा कर दीजिए। अब फिर देखते हैं, माइनस के लिए खोलते हैं, यानी हमें पता है ये प्लस है और ये माइनस हो गया। ठीक है, माइनस हो गया। ऐसा करते हैं, अलग अलग नहीं खोलते हैं, अलग खोलने से राग बिगड़ जाएगा, यानी माइनस कर देते हैं नीचे। ओके, ठीक है, इधर करते हैं, इस तरफ करेंगे, देखेंगे क्या है। ओके, तो देखते हैं, इक्वल 4 प्लस माइनस रूट वाला सॉल्व करो, 16 हो गया माइनस 12 हो गया। ओके, और ये थोड़ा ब्रैकेट अलग हटा लें, पूरे का लगा लें, और ये कितना 2a यानी 2 ही रहेगा हमारा। ये इसमें से घट के आए 4 प्लस माइनस रूट के अंदर 4 और 2, ये सॉल्व होके आ जाएगा 2 प्लस माइनस 1, क्योंकि 2 जब ये इसमें से आएगा रूट में से तो 2 बचेंगे, तो क्या किया 2 से हमने दोनों को काट दिया, इतना हो गया। अब देखते हैं, अलग अलग करते हैं, यानी 2 प्लस 1 कॉमा 2 माइनस 1। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, माइनस और प्लस, तो ये हो जाएगा 1,3। जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, 1,3 रूट्स आएंगे। तो पता ही होगा हमने क्या किया है, हमने श्रीधराचार्य, ये इक्वेशन है, इक्वेशन का क्या किया, हमें मालूम पड़ रहा है कि इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा है। ये इक्वेशन किसके लिए लगाया जाता है श्रीधराचार्य, जब कोई इक्वेशन एक कहते हैं कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती है, यानी सॉल्व होने में परेशानी करती है, यानी रूट नहीं निकल पाते हैं, तो क्या करते हैं हम श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाते हैं और वैल्यू रखते हैं और इक्वेशन यानी उसको लगा लेते हैं। ठीक है, श्रीधराचार्य के लिए ये होता है। ठीक है, ओके, तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा
फाइंड द रूट्स, ठीक है, फाइंड द रूट्स, ओके, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या हमारी क्या है, log 10 बेस, ठीक है, log 10 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और इक्वल 0। देन यहाँ पर लिख देना है देन x क्या है, ठीक है, देन x क्या है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो अब देखते हैं, ये हमें log दिया है, तो यहाँ पर अब हमारा यहाँ पर सवाल उठा है कि इस टाइप से करेंगे। यहाँ पर तो log दिया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दी है, तो हम थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और जो प्रॉपर्टीज हमने लॉग में पढ़ी है उसको पुटअप करते हैं। देखिए ये log 10 है, इससे हम नहीं बोलेंगे, इससे बोलेंगे हम। तो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, log 10 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और क्या log 10 1। ओके, अब हम बताए log 10 जो 1 होता है, बेस उसका रहेगा, बेस 10 1 हो गया, बेस 10 1 log बेस 10 1 की पावर वैल्यू हमेशा 0 होती है। अब जब वैल्यू 0 होगी तो क्या हो जाएगा, या तो हम इसे काट दें या तो हम कहेंगे बेस अगर समान है, बेस अगर सेम है तो कोई मतलब ही नहीं होता है। तो फिर हम क्या, बेस सेम होने पर एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4 इक्वल 1। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये हो जाएंगे प्लस के 3, ओके, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके जो रूट होंगे वो रूट किस हिसाब से होंगे, रूट इसका निकालते हैं। ठीक है, इसके लिए रूट्स देखते हैं। पहले देखिए ये 1 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, x बराबर 1 रख के देखिए, x बराबर 1 रख के देखिए। ठीक है, x बराबर अगर हम 1 रखेंगे तो देखो क्या होता है, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर अगर 1 रखेंगे तो देखो x बराबर हमने 1 रख दिया, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया, 1 1 4 यानी 0 हो गया, यानी बिल्कुल 1 से तो कट रहा है। ठीक है, यानी 1 से तो कट रहा है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 3 इक्वल 0, यानी x बराबर 1 रखने पर क्या होगा, 1 रखने पर और 2 रखने पर हो रहा है, 3 रखने पर देखते हैं, 3 और 12 यानी कट रहा है। तो इसके जो रूट्स होंगे वो रूट्स क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स यानी x की जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू यानी रूट की फॉर्म में पूछ रहा है, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1,3, यानी यही आपके रूट्स हैं, यही आपके क्या हैं, यही आपके रूट्स हैं। ठीक है, हो गया इतना कंप्लीट। तो थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। इसी के साथ तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, यानी क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे नोटिफिकेशन मिले, आपको वीडियो बरकरार प्रॉपर्ली आपको मिलती रहे और हमारा मोटिवेशन भी मिलता रहे आपके लिए ड्यूटी करने का, यानी ड्यूटी करने का मतलब मेहनत करने का। ओके, थैंक यू, जय हिंद,